हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार भगवत गीता के हमारे 18 डेज के कोर्स में। आज का हमारा अध्याय अध्याय 2 गीता का सारांश। ये अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अध्याय में हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। गीता का सारांश मतलब पूरी भगवत गीता जो है, सारांश का तो मतलब ये होगा, गीता का सार भी हम इसे कहते हैं, कि हमें भगवत गीता में जो भी कुछ है उसका एक यहाँ पे भगवान जो है ना इस चैप्टर में झलक दिखला देते हैं कि आपको क्या क्या इस भगवत गीता में कौन कौन से विषय सुनने के लिए मिलेंगे। तो वो सब कुछ भगवान यहाँ अर्जुन को बता देते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है, इसलिए इसको गीता का सारांश मतलब इस एक्चुअली इसको सारे सारे योग इसमें है, इसलिए इसको गीता का सारांश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे अगर आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि शायद ओवर हो रहा है टॉपिक या समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और उसे दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता हमारे लिए और भगवान श्री कृष्ण के पास से हमें मौका मिला है तो हमें इसे अवश्य समझना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। हरे कृष्णा। शुरू होता है ये चैप्टर संजय के द्वारा, है ना। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृप्यावेष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी अर्जुन बता रहा है, सॉरी ये संजय बता रहे हैं कि अभी जब अर्जुन ने अपना सारा धनुष वगैरह रख दिया था तो वो परेशान हो गया और मधुसूदन कृष्ण से ये शब्द कहे। मैंने कल मधुसूदन का मीनिंग आपको बताया था। मधुसूदन वो है जिन्होंने मधु नामक जो दैत्य था उसका वध किया था। सूदन मीन सत्यारा होता है ना। मधु नामक दैत्य का जिन्होंने वध किया वो मधुसूदन कहलाए, भगवान श्री कृष्ण। तो अभी यहाँ ये मधुसूदन जो आया है वो बेसिकली इसलिए आया है क्योंकि भगवान जो है वो हर जो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट आता है उसको खत्म कर सकते हैं, नेगेटिविटी को हमारी हटा सकते हैं। तो मधुसूदन से शब्द कहे क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि अर्जुन भगवान से ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि भगवान जो उसका अंधकार रूपी जो अज्ञान है ना, उसको भी भगवान खत्म कर दे। और भगवान उसका जो मोह है, वो इस समय जो मोहग्रस्त हो गया है उसको, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो एक बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से योद्धा है, अर्जुन क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य क्या है कि उसे युद्ध करना चाहिए, और क्षत्रिय का कर्तव्य वो बिल्कुल भी नहीं निभा रहा है। वो मतलब अपने युद्ध रख सकता है, क्षत्रिय तो किसी भी कंडीशन में युद्ध नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जान जाए पर उन्हें युद्ध तो करना ही होगा। वो तो तैयारी इसलिए करे जाते हैं, है ना। और वो आके ये कह दे बैटलफील्ड में कि मुझे युद्ध नहीं करना है तो बहुत ही दुख का विषय हो जाता है। और मोह क्या है? मोह अर्जुन का यहाँ ये है कि अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है। अर्जुन जो सामने उसके नाती रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, उनके लिए शोक कर रहा है ना। तो वो यहाँ पर मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या ये शोक सही है और क्या उसका अज्ञान सही है। तो वो इसलिए उसने सब कुछ सरेंडर कर दिया और भगवान के सामने सब कुछ छोड़कर वो बैठ गया। तो ये बात कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं। किन्हें बता रहे हैं संजय ये बात? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ये शब्द आते हैं जो ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के लिए कहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो ही सब कारणों के कारण हैं, वो ही सब कुछ करने वाले हैं, वो ही सारी सिचुएशंस को बनाते हैं और व्यक्ति को उसके अंदर डालते हैं और फिर उसको सोल्यूशन देते हैं, उसको वहां से निकालते हैं। तो ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को क्या कर रखा है? मोहग्रस्त कर रखा है। कल मुझसे किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि अर्जुन को मोहग्रस्त कैसे कर रखा है। मोह तो ऐसे तो जेन्युइनली हम किसी अपने रिश्तेदार को सामने देखेंगे तो हमारे अंदर भी मोह आ जाएगा। तो अर्जुन मोहग्रस्त कैसे हुआ? तो अर्जुन मोहग्रस्त एक्चुअली ऐसे हुआ, ये मतलब उनके हिसाब से सिचुएशन नॉर्मल है कि कोई भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो अर्जुन मैं को भगवान ने मोह में कैसे डाला है? अर्जुन को भगवान ने मोह में ऐसे डाला है कि भगवान जो है, अर्जुन जो है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन कौन है?
अर्जुन एक बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, है ना। शुद्ध भक्त का लक्षण क्या होता है कि वो कभी भी किसी भी मोह में नहीं बनता, वो भगवान सर्वोपरि है ये जानता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर परम कृष्णा सर्व कारण कारण, मैंने आपको बताया। तो वो ये जानता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी कारणों के कारण है, तो वो कभी भी किसी भी तरीके के मोह में नहीं बनता और भगवान के आगे का पालन करता है। लेकिन यहाँ अर्जुन इतना विद्वान होने के बाद भी अगर मोह में फंस रहा है, तो ये है कि कुछ ना कुछ तो है जो अर्जुन को बांध रहा है। तो वो जो कुछ है, वो कुछ क्या है? अर्जुन का मोह, जिसे भगवान ने अर्जुन को दिया है। ठीक है, तो आई थिंक माता जी को अपना आंसर मिल गया होगा। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान, अभी तक तो अर्जुन और बाकी लोग बोल रहे थे, अब यहाँ इस श्लोका से भगवान अपना जो है भगवान का इंट्रोडक्शन आता है। और भगवान यहाँ पर अर्जुन मतलब एक तरीके से शुरू करते हैं अध्याय को और अर्जुन को बताते हैं। तो क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्तद्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग कीर्तिकर अर्जुना। भगवान क्या कहते हैं? परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रह की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मतलब तुम इस मोह में कैसे पड़ सकते हो? ये तो तुम्हें बदनामी की ओर ले जाएगा। बदनामी कैसे होगी? मैंने अभी बताया, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है। तो जब योद्धा युद्ध करने से मना कर देगा तो वो उसको बदनामी ही देगा, है ना। अर्जुन की कोई प्रशंसा थोड़ा ना करेगा। जो अर्जुन के आगे के मतलब कुल में जिन जिन कुलों की दुहाई जो है वो अर्जुन दे रहा था, जिस जिन बच्चों की, जिन परिवार की दुहाई अर्जुन दे रहा है कि मेरे परिवार में कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो वही लोग और वही समाज कल अर्जुन को क्या बोलेगा कि अर्जुन ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था और वो युद्ध को छोड़कर भाग गया था। भगवान उसको सचेत कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम तो ऐसे नहीं थे, ये कैसे हो गया? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ये सब चीजें सोच लो। दैट इज इम्पॉसिबल। ये कैसे हो गया? तुम ये क्यों सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो? अर्जुन को भगवान जो है एक तरीके से याद दिला रहे हैं या उसे फोर्स कर रहे हैं। अभी ये जो श्लोका है, ये श्लोका भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट कहलाता है। अभी तक अर्जुन शोक और विलाप से युक्त था, है ना। भगवान को मतलब अपने एक्सक्यूजेस दे रहा था, कारण दे रहा था, सब कुछ बता रहा था। अभी यहाँ जब भगवान ने उसको ना एक तरीके से डांट लगाई है, पिछले वाले उसमें श्लोका में भगवान ने अर्जुन को डांट दिया है कि तुम ये कर कैसे सकते हो, तुम ये सोच कैसे सकते हो, है ना। तो भगवान क्या उसके यहाँ पे मित्र के रूप में थे अभी तक, है ना। तो भगवान, एक मित्र का सही कर्तव्य क्या होता है कि जब वो अपने मित्र को किसी गलत रास्ते पे जाते हुए देखे तो उसको सही रास्ता या पथ प्रदर्शन करे कि तुम गलत चल रहे हो, तुम्हारे लिए सही मार्ग ये है ना। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को डांटा, है ना। मैंने आपको थोड़ा सॉफ्टली बताया पर वो कॉन्सेप्ट यही है कि भगवान ने अर्जुन को वहां डांटा है ना। तो अभी क्या है, ये जो श्लोक है ये टर्निंग पॉइंट बन जाता है और अर्जुन क्या कहता है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्चेतयानि श्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्। बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन ने अपनी सारी बात भगवान श्री कृष्ण से कह दी। क्या बोला? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ प्रभु। मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। मेरी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन ने क्या करा? अर्जुन ने टोटली सरेंडर कर दिया, टोटली सरेंडर, है ना। अर्जुन ने क्या कह दिया? अर्जुन ने ये कह दिया, भगवान मुझसे गलती हुई, मैं कृपण दुर्बलता यानी कायरता के कारण जो है ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा। कृपण दुर्बलता हृदय की कृपण दुर्बलता है, ऐसा नहीं कि अर्जुन कायर है, उसके हृदय में दुर्बलता आ गई है और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या हो गया? इमीडिएटली भगवान को सरेंडर कर गया है ना। बहुत जल्दी से उसने भगवान को सरेंडर कर दिया और ये कह दिया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो मुझे बताइए। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या है? अर्जुन भगवान का एक तो शरणागत हो गया है ना,
अर्जुन भगवान का शिष्य हो गया, शरणागत हो गया तो शिष्य हो गया, है ना। और वो अर्जुन से, भगवान से क्या कह रहा है, जो मेरे लिए श्रेयकर हो वो बताइए। यानी वो यहाँ पे भगवान से क्या पूछ रहा है, भगवान से श्रेयस पूछ रहा है। दो चीजें होती हैं हमारे यहाँ, श्रेयस और प्रेयस, है ना। तो श्रेयस का मतलब जो हमारे लिए श्रेयकर होता है, प्रेयस का मतलब जो हमें प्रिय होता है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम हमेशा क्या चाहते हैं, भगवान मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये चाहिए, है ना। आपको कोई कार लेनी है, परचेज करनी है, भगवान प्लीज मुझे ये दिला दीजिए, मुझे ये चाहिए। आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, भगवान प्लीज मुझे एग्जाम क्लियर करा दीजिए, है ना। आपको कहीं न्यू जॉब स्टार्ट करना है, भगवान मुझे ये जॉब दिला दीजिए। सब कुछ हम क्या मांगते हैं, प्रेयस मांगते हैं ना, कुछ भी श्रेयस नहीं मांगते। जो हमारे लिए लाभकारी होगा वो हम भगवान से नहीं मांगते, क्योंकि वो तो भगवान को ही पता है कि हमारे लिए लाभकारी क्या है। हम क्या मांगते हैं, जो हम चाहते हैं, है ना। और भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जो भगवान, जो हमारे लिए लाभकारी होता है। तो अर्जुन ने यहाँ सही प्रश्न पूछा है। हम तब क्या करते हैं, हमें कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, भगवान हमारी बात थोड़ा ना सुनते हैं, भगवान ने कौन सा हमारी इच्छाएं पूरी कर दी। मैंने भगवान से कहा था, पूजा करी, इतने व्रत रखे, इतने चक्कर काटे मंदिर के, पर भगवान ने मुझे नहीं दिया, है ना। भगवान हम यहाँ श्री कृष्ण को कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देवी देवता जो होते हैं वो जल्दी से प्लीज हो जाते हैं और वो सारे जो हमारी इच्छा होती है पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए श्रेयकर होता है। तो भगवान इतनी जल्दी सब कुछ हमें नहीं दे देते ऐसे ही कुछ भी, कि जो मैंने मांगा वो भगवान ने मुझे दे दिया। भगवान बहुत सोच समझ के हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ अर्जुन जो है वो शरणागत हो गया और श्रेयस पूछ रहा है। तात्पर्य भी यहाँ दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें दावाग्नि के समान होती हैं, जो किसी के लगाए बिना भभक उठती हैं, और विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे ही स्वतः ही उलझने आ जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई उलझन आए, और फिर भी वो आ जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, ऐसे एक्चुअली हमारी सबकी लाइफ में होता है। जो इस समय अर्जुन की सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन हम सबकी लाइफ में आती है। और वो सिचुएशन क्या होती है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें बहुत सारी टेंशन हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी से सलाह लेते हैं ना, किसी ना किसी से पूछते हैं। कोई हमारा नियर वन है, कोई हमारा जो हमें लगता है कि हमें सोल्यूशन दे सकता है, कुछ एल्डर्स हैं, कुछ यंगर्स हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं, है ना। तो सही तरीका क्या है, भगवान यहाँ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सही तरीका ये है कि जब हम बहुत ज्यादा उलझन में हों, देखो कुछ चीजें तो भौतिक चीजों की बात यहाँ नहीं हो रही है, भौतिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तो हम अपने भौतिक जगत में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है या फिर किसी हायर टॉपिक की बात आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु वो माध्यम है जो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो गुरु का होना बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, है ना। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, ये दावाग्नि है। दावाग्नि मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी लाइफ में, वो कैसी होती है, वो जंगल की आग की तरह होती है। दावाग्नि मतलब जंगल की आग। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उसे लगाना पड़े। आपने देखा होगा ना, भी गर्मियां शुरू होती हैं तो क्या होता है, कभी इस जंगल में आग लग गई, कभी उस जंगल में आग लग गई, बहुत न्यूज आपको सुनने के लिए मिलती है। तो वहां कोई आग लगाने जाता थोड़ी ना है, वो आग तो अपने आप लग जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में परेशानियां लाने के लिए कोई बैठा थोड़ी ना है, वो परेशानियां अपने आप आ जाती हैं, है ना। उनको कोई इन्वाइट नहीं करता, वो खुद ही आ जाती हैं। तो हमारा जीवन अर्जुन के संग सिमिलर कैसे, मैं पैरेलली आपको पूरी भगवत गीता में समझाते हुए चलूंगी। ये समझते हुए आपको चलना है कि भगवत गीता हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है ना। तो समझिएगा, दोनों पॉइंट से समझिएगा बात को, कि अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन के साथ क्या हुआ, और हमारे जीवन में होता क्या है। इस पॉइंट से हम लोग पूरी भगवत गीता समझते हुए जाएंगे। तो हमें हमारे जीवन में भी परेशानियां खुद ब खुद आ जाती है, हम उन्हें बुलाते नहीं है, है ना। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है, अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं कृपण हो गया हूँ, है ना। वो अपना जो मतलब एक तरीके से वो एक कायरता का भाव उसके मन में आ गया है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, व्यक्ति जो है, अर्जुन तो ये सोच पा रहा है। जनरली क्या होता है कि हम तो ये सोच भी नहीं पाते, उलझनों में उलझे रहते हैं, और उलझने के बाद क्या होता है, हम एक वर्ड आता है कुकर सुकर की भांति, है ना। तो हम लोग कुकर सुकर की भांति, यानी कि पशु पक्षी पशुओं की भांति हम अपना जीवन यहाँ जीते हैं, भोग में लगते हैं और इस जीवन को त्याग कर चले जाते हैं।
मतलब एक इन जनरल अगर आप देखो तो हमारे 24 घंटे दिमाग में क्या रहता है जब हम छोटे होते हैं, पेरेंट्स के दिमाग में रहता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चा एजुकेशन ले लेता है, फिर अच्छी हायर जॉब्स के लिए जाना है, अच्छा हायर स्टडीज के लिए जाना है, फिर जॉब्स के लिए जाना है ना, फिर जॉब्स में प्रमोशंस के लिए जाना है, प्रमोशंस हो जाते हैं तो कोई लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, बिजनेस को सेटअप करना है, उसको बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर लेके जाना है, फिर अभी मुझे फैमिली सेटअप करनी है ना, आगे वो सब चीजों की, मतलब ये सब चीजों में उलझ कर ही ये जो एक पैटर्न एक लाइफ का हो सकता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें केवल इसी चीज में उलझते हैं, और इसी चीज को सेट करते 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 पूरी लाइफ निकल जाती है। आप अपने आपकी फैमिली सेट हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े होंगे, जो आपके पेरेंट्स ने करा वो आप करोगे, उसके बाद क्या होगा, फिर ऐसे ही आगे सिस्टम चलता चला जाएगा, फिर उन बच्चों में हमारा मुंह आ जाएगा, फिर वो हमारे लिए ये करें, हम ये सोचते हैं, और ऐसे ही सोचते 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 हमारी लाइफ निकल जाती है, और हम उसी तरीके से क्या करते हैं, एक दिन हमारा ऐसा आता है कि हमारा शरीर को हम त्याग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो हम अपने लिए ना कभी जी पाते हैं और ना कभी कुछ कर पाते हैं। इस जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, भगवान को सही तरीके से समझ पाना, इसलिए मनुष्य जन्म मिलता है, अदरवाइज तो जीवन तो पशु पक्षी भी काट कर चले जाते हैं, है ना, उनको कोई कष्ट नहीं होता। हमसे जो काम कर हम इस जन्म में कर रहे हैं वो सारे काम तो पशु पक्षी भी बहुत अच्छे से हमसे कर लेते हैं ना। तो हमारे लिए डिफरेंस क्या है, मनुष्य होने का मतलब यही है कि भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, और बुद्धि भी दिया है, और मतलब हृदय भी दिया है जिसमें सारी चीजें जो डिफरेंस समझ सकता है ना। तो उसको सही जगह डायरेक्शन में लगाकर इसको सदुपयोग करना चाहिए हमें अपने लिए। हम क्या सोचते हैं कि मृत्यु से हम अपने परिवार को, यहाँ अर्जुन भी यही सोच रहा है ना एक्चुअली, कि जो सामने वाले लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ये सोच सोच के वो दुख व्यक्त कर रहा है। तो हम मृत्यु से तो ना तो हम खुद बच सकते हैं ना हम किसी को बचा सकते हैं। तो हमें ये जब सिचुएशंस बन जाती हैं तो हमें इन सिचुएशंस में क्या करना है, हमें इन सिचुएशंस में, शायद टॉपिक थोड़ा सा हैवी हो रहा होगा, लेकिन क्या करना है, गुरु के पास जाना है। ठीक है, अभी समझते हैं भगवान का मतलब क्या है ना। तो भगवान का मतलब, भगवान ऐसा बोला जाता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्रिया ज्ञान वैराग्य वैराग्योशव शशना भग इंती रणाम, जो 6 चीजें होती हैं भगवान को विशेष बनाती हैं। क्या क्या है, भगवान सर्व आकर्षक है, सबसे ज्यादा सुंदर है, भगवान के पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है, भगवान के पास सबसे ज्यादा यश है, भगवान के पास सबसे ज्यादा वीरता है, भगवान के साथ पास सबसे ज्यादा वैराग्य है। ये 6 के 6 पॉइंट जो हैं वो भगवान को भगवान बनाते हैं। अभी आप बोलोगे कि सबसे ज्यादा धन तो अंबानी के पास है, तो अंबानी भगवान है, या सबसे ज्यादा सुंदर तो ऐश्वर्या राय है, तो क्या वो भगवान है? नहीं। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास धन हो सकता है ना सबसे ज्यादा, पूरी सृष्टि का धन तो उनके पास नहीं है, भारत में उनके पास सबसे ज्यादा धन है ना, आप ऐसे कह सकते हैं। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड है ना, पूरा जो ये जितने भी ब्रह्मांड है सब में तो वही सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी, और होगी भी तो क्या होगा कि सब कुछ, ये सब कुछ जो 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सब कुछ तो उनके पास नहीं है। किसी के पास धन होगा, किसी के पास ऐश्वर्य होगा, किसी के पास यश होगा, किसी के पास वीरता हो सकती है, जबकि ऐसा होता नहीं है, हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ किनके पास है, ये सब कुछ भगवान के पास है। तो भगवान कौन है? जिनके पास सुंदरता है, ऐश्वर्य है, वीरता है, यश है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये 6 की 6 चीजें जिनके पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मात्रा में है, वो भगवान होते हैं। और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भगवान को जानने के 3 चरण होते हैं। भगवान को जब हम जानना चाहते हैं तो भगवान को हम 3 तरीके से जान सकते हैं। ये स्टेप है, स्टेजेस हैं जब हम भगवान को समझ पाते हैं। तो स्टेजेस कैसे हैं? सबसे पहले आती है ब्रह्म स्टेज, जो यहाँ 3rd नंबर पे दिखा रखी है, भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आती है परमात्मा स्टेज। परमात्मा स्टेज क्या है? ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के का ऑरा, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो ब्रह्म ज्योति है ना। उसके बाद परमात्मा, परमात्मा यानी कि हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान, जो चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि कोई देखे नहीं देखे, कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। तो भगवान कहाँ से देखते हैं? भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और हमारे हृदय से ही सब कुछ देखते रहते हैं। अब आप बोलोगे माता जी हृदय में बैठे रहते हैं तो वो फिर हमें रोकते क्यों नहीं है, गलतियां क्यों करने देते हैं? क्योंकि भगवान हिटलर नहीं है ना, उन्होंने हमें फ्री विल दी है ना। हम फ्री होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए हम इस जगत में बद्ध जीव बनकर आ गए हैं, है ना। अदरवाइज तो हम भगवान के संग आनंद पा रहे थे। लेकिन हम, अब भगवान ने क्या करा, वो बच्चों को अकेले तो नहीं छोड़ सकते, तो वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में आए हैं, चतुर्भुज रूप में। ठीक है, वो वहां बैठ कर सब कुछ देखते रहते हैं और जो करना चाहते हैं उसकी प्रेरणा को वो बढ़ा देते हैं। बुद्धि भी दी है ना भगवान ने सही करने के लिए, सही और गलत के लिए बुद्धि दे दी। अब अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको डिसीजन सही लेंगे या नहीं लेंगे। तो हरे कृष्णा माता जी, क्या मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी? जी माता जी कर रखी है। ओके ओके, हरे कृष्णा।
तो हम लोग, ये हमारे ऊपर है कि हम सही समझेंगे या नहीं समझेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो परमेश्वर है, जहाँ भगवान का श्याम सुंदर रूप है, बहुत सुंदर भगवान का 2 भुज रूप है, और उसमें हम भगवान को श्याम सुंदर रूप में देख पाते हैं। तो ये स्टेज है, और ये ऐसे ही नहीं मिल जाती। जब हम बहुत गहन मतलब एक तरीके से भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, तब हम ये सब चीजों को जान पाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। भगवान का बहुत श्याम श्याम सुंदर रूप जो है, ये किन्हें दिखता है? केवल भक्तों को दिखाई देता है, और कोई भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख नहीं सकता, क्योंकि भगवान के रूप को देखने के लिए भक्त की दृष्टि होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी थोड़ी गाइड हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं भगवान क्या बोलते हैं। अभी भगवान ना अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करते हैं। या तो ये तो क्या था, ये भगवान ने अर्जुन को डांट दिया, तो अर्जुन ने क्या करा, शरणागति स्वीकार कर ली। शरणागति स्वीकार करा तो उसके रीजंस जो थे, जो उसकी जो सोच थी, प्रभुपाद जी ने किस हिसाब से समझाया, मैं वो मैंने आपको बताया। अभी क्या है, अभी अर्जुन के जो डाउट्स थे, कल अर्जुन ने क्वेश्चंस बना दिए थे ना। कौन सा फर्स्ट डाउट क्या था अर्जुन का? अर्जुन को दया आ रही थी। सेकंड क्या था, अर्जुन को कोई आनंद नहीं लग रहा था। थर्ड क्या था, अर्जुन को पाप फील हो रहा था कि मैं कहीं कोई पाप ना कर दूं। चौथा, अर्जुन को पारिवारिक परंपराएं नष्ट होती भी दिखाई दे रही थी। और पांचवा डाउट क्या था, वो असमंजस में था। तो ये 5 कारण अर्जुन ने हमें कल दिए थे। इन 5 कारणों का जो एक तरीके से ना खंडन जो है, एक तरीके से इनको डिसमिस कौन करेगा? भगवान करेंगे अपने उत्तर देके। और आज भगवान रिप्लाई करेंगे अर्जुन को। तो ये चैप्टर क्या है, एक तरीके से भगवान का रिप्लाई है अर्जुन के लिए, ठीक है। तो कल का पहला कारण, मुझे दया आ रही है, भगवान ने क्या बोला, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, फिर तरुणावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होते। तो ये जो पूरा का पूरा अध्याय है, ये स्पेशली मतलब आत्मा के बारे में। और चैप्टर 2 में ही भगवान ने आत्मा का जो ज्ञान है वो प्रकाशित कर दिया है। यहाँ 2nd चैप्टर में भगवान ने क्या करा, शरीर और आत्मा के डिफरेंस को अर्जुन को बता दिया। पहले श्लोका में ही, पहले आंसर में ही बता दिया कि तुम जिसके लिए इतनी टेंशन ले रहे हो, वो है क्या? वो शरीर है जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। कभी आत्मा मरती है? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। कभी आत्मा नहीं मरती ना। क्यों नहीं मरती? तुम ये देखो कि आत्मा एक शरीर में आती है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। हमारा जो शरीर है ये तो हमेशा निरंतर परिवर्तित होता रहता है। कैसे परिवर्तित होता है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है ना, उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ता है। वो 4 5 6 7 ईयर्स का हो जाता है, फिर वो कुमार स्टेज में आ जाता है ना, कुमारावस्था में आ जाता है, फिर वो युवा हो जाता है ना, और यंग बॉय की तरह एकदम से मतलब हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। उसके बाद और मैच्योरिटी बढ़ती है, उसकी एज और बढ़ती है ना। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और वो वृद्धावस्था की तरफ वृद्ध होना शुरू हो जाता है, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो शरीर हमेशा परिवर्तन कर रहा है, शरीर में हमेशा परिवर्तन चल रहे हैं, पर आत्मा इज रिमेनिंग सेम। कुछ भी उसमें चेंज नहीं हो रहा है ना। सोल जो है वो वैसे ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन किस में आता है? परिवर्तन तो सिर्फ हमारे इस शरीर के अंदर आता है। ये शरीर बढ़ता है, बदलता है, और एकदम एक समय खत्म हो जाता है, क्योंकि उत्पन्न भी हुआ था। क्योंकि ये शरीर किससे बना है? ये शरीर तो पदार्थ से बना है। आत्मा हमेशा रहेगी, क्योंकि वो भगवान का शाश्वत अंश है, भिन्न अंश है, पर भगवान का शाश्वत अंश है। तो वो हमेशा रहेगी। और वो क्या करेगी, जब एक समय पर इस शरीर का मतलब ये शरीर जो है ये उसके उपयोग के हिसाब से नहीं रहेगा, तो वो इसे त्याग देगी और दूसरा शरीर धारण कर लेगी। शरीर बदलता रहता है और आत्मा कभी भी नहीं बदलती है ना। तो शरीर के लिए जो शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। जो अभी अर्जुन के सामने लोग खड़े हुए हैं, वो कौन है? अर्जुन के सामने भीष्म पितामह है ना, द्रोणाचार्य है, और एक कर्ण है ना। इतने अच्छे लोग भी खड़े हुए हैं ना अर्जुन के सामने, अर्जुन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो वो अर्जुन के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन वो किस रूप में खड़े हैं? वो शरीर के रूप में अर्जुन उन्हें देख रहा है, अर्जुन उन्हें आत्मा के रूप में नहीं देख रहा है। और ये सब डिसीजन तो पहले ही हो चुके हैं ना। अर्जुन उन्हें शरीर के रूप में देख रहा है, और ये सोच रहा है कि ये मर जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हें जिन्हें देखकर शोक कर रहे हो, ये मरेंगे नहीं। इनके कर्म इस हिसाब से हैं, मतलब मरेंगे, लेकिन इनके कर्म इस हिसाब से हैं कि इनके मरने से इनकी उन्नति होगी। और क्या होगा, इनको भौतिक की जगह आध्यात्मिक शरीर मिल जाएंगे, और ये तो प्रगति ही करेंगे। तुम इस शरीर के लिए शोक कर रहे हो, पर ये तो डेफिनेटली, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो वैसे भी मर ही जाने वाला है ना।
तुम इसे मत मारो, अर्जुन कर्ण को मत मारो, है ना, वो वहीं रहेगा। पितामह को मत मारो, वो इतने बूढ़े हो गए हैं, तो वो एक समय बाद तो वो खुद ही मरेंगे, बॉडी डाउन होगी, शरीर डाउन हो जाएगा और एक समय बाद तो मृत्यु आएगी। ये शरीर अमर तो होके आया नहीं है ना, जो हर पल बदल रहा है वो परमानेंट तो है नहीं, वो तो चेंज हो गई, एक समय पे डेड हो ही जाना है। तो तुम इन्हें मत मारो, तुम इन्हें अगर मार दोगे, अगर तुम इनके संग युद्ध करोगे तो क्या होगा, इनकी मुक्ति होगी, क्योंकि इन्हें आध्यात्मिक शरीर मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ पुण्य कर्म भी करे हैं। लेकिन अगर तुम इन्हें नहीं मारते हो तो क्या होगा, तुम युद्ध को छोड़ दोगे और तुम जो हो वो कायर ही कहलाओगे। तो भगवान जो है वो अर्जुन को इस हिसाब से आगे समझा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि जो दया उसको आ रही है, भगवान ने बोला दया का कोई कारण ही नहीं है, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो केवल शरीर है, वो आत्मा नहीं है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। आगे भगवान बताते हैं, फर्स्ट आंसर को भगवान कंटिन्यू करेंगे अभी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयन्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो आत्मा के लिए हमारा शरीर क्या है, आत्मा के लिए हमारा शरीर मात्र एक वस्त्र है। जैसे हमारे पास वस्त्र होते हैं ना, हमें शरीर को कवर करने के लिए क्या करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। अलग अलग आपके पास होते हैं, शर्ट्स होते हैं ना, ट्राउजर्स होते हैं, माता जी सूट साड़ी पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं ना, सबके पास अलग अलग वस्त्र वस्त्र होते हैं। आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं, घर में रिलैक्सिंग कुछ और पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कुछ और टाइप के यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं, दिन भर में पता नहीं कितने वस्त्र बदलते हैं। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है उसके लिए एक वस्त्र आता है इस शरीर के रूप में। ठीक है, आत्मा एक समय तक एक वस्त्र में रहती है, जब वो वस्त्र मैला हो जाता है तो आत्मा उसका त्याग कर देती है और नया शरीर यानी नया वस्त्र धारण कर लेती है। इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है, तो जिसके लिए शोक कर रहे हो वो केवल आत्मा का वस्त्र है ना, जो नश्वर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये आत्मा का वस्त्र है ये नश्वर है, ये परमानेंट ऐसे नहीं। जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आत्मा का जो वस्त्र है, आत्मा के जो कपड़े हैं ये भी तो गंदे हो जाते हैं ना, ये भी तो बेकार हो जाते हैं, ये भी तो पुराने हो जाते हैं, झीने हो जाते हैं, तो ये भी तो खराब होंगे ना, है ना। तो इसको भी चेंज करने की आत्मा को आवश्यकता पड़ती है। तो आत्मा यहाँ वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे हम अपने कपड़े बदलने के लिए बिहेव करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, फिर से उसे समझा रहे हैं कि तुम शोक किसके लिए कर रहे हो, तुम शोक शरीर के लिए कर रहे हो। दया जो है तुम शरीर पे दिखा रहे हो, आत्मा पे नहीं दिखा रहे हो, इसलिए तुम शोक मत करो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, साथ ही हृदय की शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था में तथा फिर वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में चला जाता है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है अणु आत्मा की तरीके से होती है। आत्मा के दो प्रकार होते हैं, अणु आत्मा और विभू आत्मा, है ना। तो यहाँ अणु आत्मा की बात हो रही है जो हम है। ठीक है, वैज्ञानिक जो है ना, जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस बात को मानते हैं, वो आत्मा को माने या ना माने लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि कुछ तो है जो हमारे शरीर में, मतलब हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। तो सभी मानते हैं ना, एक बच्चा छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, ये सब जानते हैं। तो आत्मा जो है वो उसको मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन शरीर के परिवर्तन को नकार नहीं पाते, है ना। शरीर की चेतना को वो नकार नहीं पाते और वो ये भी मानते हैं कि कुछ तो ऐसा होता है कि शरीर से कुछ चीज होती है जो चली जाती है और फिर उसके बाद बॉडी डेड हो जाती है, उसे वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो आत्मा नहीं मानते, वो उसे चेतना बोलते हैं। और आजकल इसे बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रही है, साइंटिस्ट इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये चेतना है। आत्मा के तथ्य को मानना नहीं चाहते, लेकिन कुछ भी वो चेतना माने आत्मा माने, बात एक ही है। चेतना क्या है, आत्मा का गुण ही होता है। तो चेतना मीन्स एक्टिवनेस, है ना, वी आर एक्टिव। अब मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, तो ये चेतना है ना। और ये चेतना किस वजह से आ रही है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक गुण हमें प्रदान कर रही है कि हम चेतन अवस्था में है। जिस समय वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी हम डेड हो जाएंगे ना, मैं मर जाऊंगी तो फिर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा ना, बॉडी हो जाएगी केवल। तो ये एक डिफरेंस है ना। तो हम अणु आत्मा, विभु आत्मा कौन होता है, विभु आत्मा भगवान होते हैं। तो यहाँ पर मतलब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि हम जो हैं, हम इसके लिए शोक व्यर्थ कर रहे हैं
ये तो एक वस्त्र की तरह है, इसे हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी खंड द्वारा, शस्त्र द्वारा खंड कर किया जा सकता है, न तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का गुण क्या होता है? वो जलता नहीं है, वो भीगता नहीं है, वो सूखता नहीं है, और वो कटता भी नहीं है। अगर हमारे शरीर के ऊपर पानी डाला जाए तो वो भीग जाएगा, रोज नहाते हैं ना हम लोग, फिर हम उसे सुखा देते हैं, ठीक है। हम लोग फैन चलाएंगे तो हमें हवा फील होती है ना उससे। अगर हमारे बाल गीले हैं, सर गीला है तो सूख जाता है, ठीक है ना। अगर हमें हमारा हाथ से चाकू से कट जाए तो हमारे हाथ में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इफेक्ट किस पे आ रहा है? सारा इफेक्ट केवल हमारे शरीर पे आ रहा है, आत्मा पे नहीं आता। आत्मा कभी भी नहीं मरती है ना। आत्मा को ना तो कभी चाकू से मारा जा सकता है, ना उसको जला सकते हैं। जब हम बॉडी जो संस्कार जब होता है तो उसमें क्या रह जाता है? केवल बॉडी तो होती है ना, पंचतत्व में जो विलीन होता है वो केवल वो शरीर होता है ना। आत्मा तो उससे निकल चुकी होती है, तो आत्मा तो पहले ही चली जाती है। केवल बचता क्या है? शरीर बचता है, जिसका हम संस्कार करके आते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है करना। तो आत्मा ना तो भीगती है, ना सूखती है, ना शस्त्र से जलती है, कटती है, ना किसी आग से जलाई जा सकती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया है, ये आत्मा का गुण है। तो पहले क्वेश्चन का भगवान ने अर्जुन को आंसर दे दिया। अभी अब उसका दूसरा कारण क्या था? अर्जुन का दूसरा कारण था कि उसको क्या हो रहा है? क्या था दूसरा कारण? कोई आनंद आनंद नहीं मिल रहा है, अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा है, उसका दूसरा कारण ये था। तो भगवान क्या कहते हैं? अवाच्यवादाश्चय बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किमाम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है? तो भगवान अर्जुन को बता रहे, तुम आनंद की बात कर रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम आनंद की बात कर रहे हो? अगर तुम युद्ध को छोड़ दोगे तो होगा क्या? युद्ध को छोड़ने के बाद तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे बहुत बड़ा योद्धा बना फिरता था ये तो अर्जुन, है ना। लोग कहते थे इतना बड़ा धनुर्धर है, विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर है, इसको क्या हो गया? जब टाइम आया तो छोड़ के भाग गया। ये सुनना चाहते हो तुम अपने लिए? तुम्हारे परिवारजन जो है, तो तुम्हारे आगे के जो बच्चे होंगे, जो तुम्हारे परिवार होगा, जो तुम्हारा कुल होगा, तुम्हारे लोग ही तुम्हें बोलेंगे और ये समाज भी तुम्हें बोलेगा। तो तुम ये सुनना चाहते हो कि अर्जुन, तुम अपनी बदनामी झेलना चाहते हो तुम, कि इतना महान योद्धा? काहे का महान योद्धा? कोई भी महान योद्धा नहीं था, वो तो रण छोड़कर भाग गया था। हालांकि भगवान का नाम रणछोड़ है, लेकिन अर्जुन को समझा रहे भगवान की तुम्हारे लिए भी ये वर्ड्स आएंगे कि अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए थे, अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था। भगवान अर्जुन को एक तरीके से फिर से डांट रहे हैं, है ना। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम आनंद की बात कर रहे हो, तुम्हारा तो कर्तव्य ही युद्ध करना है, तुम कौन से आनंद की बात कर रहे हो? अभी भगवान आगे उसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् दुष्टिथ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान उसको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, दृढ़ संकल्प करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है, तुम्हें तो कोई लॉस होने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई फर्स्ट सिचुएशन क्या है? तुम्हें डर तो यही है ना कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाना। मर जाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे तो तुमने इतने कर्म तो कर ही रखे कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। अगर तुम नहीं मरोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? वो राज्य जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो। तो टेंशन की कौन सी बात है? क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? युद्ध करो। अब यहाँ पे आप सबके लिए एक प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है कि भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग जाओगे। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि भगवान अर्जुन से स्वर्ग जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? स्वर्ग के ऊपर के भी बहुत सारे लोग हैं, भगवान उससे वहां जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे? बैकुंठ धाम है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। जब अर्जुन भगवान का इतना शुद्ध भक्त है, तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग जाओगे? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा। कौन बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर?
हरे कृष्णा। किसी को नहीं पता? देखिए, आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे ना तो हमारा जो सेशन है बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। और अगर आप ऐसे ही वन साइडेड सुनते रहे द्रौपदी के कारण तो नहीं, नहीं, ये तो नहीं। अर्जुन का बहुत अच्छे थे, ओके, क्योंकि अर्जुन कृष्णा के सारथी थे, ओके, क्योंकि शायद अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, ओके। और बताइए, और क्या कारण हो सकता है? और क्यों भगवान कह रहे हैं स्वर्ग? मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वर्ग क्यों कह रहे हैं, जबकि उसे तो हायर वो मिल सकते थे ना, प्लैनेट्स मिल सकते थे, क्योंकि वहां मानव रूप में था, इसलिए वह मानव रूप में था, इसलिए यस, थोड़ा सा सिमिलर आ गया है। मोह के कारण युद्ध जाता है, स्वर्ग जाता है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे आपने रीजंस दिए हैं, क्योंकि वहां वह क्षत्रिय था और उसने उससे हत्या हुई थी, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेजा गया है, ये कर्मों की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रिप्लाईज दिए। लेकिन इसका एक और कारण है, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? आप सबके आंसर लगभग सही है, लेकिन सॉरी, हरे कृष्णा, लेकिन एक और मेन रीजन है, वो क्या कहता है? भगवान की भक्ति नहीं की थी। नहीं, भगवान की भक्ति तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त था प्रभु जी, ऐसा थोड़ा ना है भगवान की भक्ति नहीं की थी। माने माता जी क्या कहती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए दो ही लोक बने हैं, स्वर्ग लोक और नरक लोक। नहीं माता जी, यही तो आपको क्लियर करना है, ये भगवत गीता पढ़ते जाइए और देखते जाइए कितने लोग बने हैं आत्मा के लिए, स्वर्ग और नरक नहीं है माता जी, बहुत सारे लोग हैं जहाँ हम इंजॉय कर सकते हैं बहुत आनंद आने वाला है। तो एक्चुअली अर्जुन स्वर्ग अर्जुन को भगवान स्वर्ग के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है, एक ही आंसर इसमें सही आया है अभी तक, क्योंकि वो मनुष्य था, है ना, मनुष्य था, मतलब वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सब चीजों को सोच रहा है। अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है? अर्जुन तो केवल शरीर के लिए शोक कर रहा है। उसकी जो चेतना है वो दैहिक स्तर पर है। कुरुक्षेत्र रणभूमि में जो मरता है वो स्वर्ग जाएगा। हाँ, वैसे तो बहुत लाभ है, स्वर्ग अच्छी चीज है, लेकिन स्वर्ग उतनी अच्छी चीज नहीं है ना जितने अच्छा वैकुंठ है, जितना अच्छा भगवान का धाम है ना। वो उससे लोअर ग्रेड है, एक तरीके से समझ सकते हैं ना। तो स्वर्ग अच्छा है, पर स्वर्ग से हमें फिर से इस पृथ्वी पर वापस आना होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना होता है। जब हम वैकुंठ चले जाते हैं तो वहां क्या होता है? भगवान का धाम होता है, हम भगवान सा आनंद वहां प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को स्वर्ग के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सोच रहा है, वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सब चीजों को देख रहा है, भौतिकता के स्तर पर सब चीजों को देख रहा है। शोक किसके लिए कर रहा है? सामने खड़े हुए शरीरों के लिए शोक कर रहा है। तो अभी क्या है, उसका जो लेवल है, उसकी जो आत्मा का स्तर है, अभी जो उसके ज्ञान का स्तर है वो भौतिकता पर है ना, दैहिकता पर है ना, शरीर के ऊपर है। उसके जो ज्ञान का स्तर है वो भी नहीं, वो भी हायर नहीं हुआ है ना, वो हायर लेवल पर नहीं पहुंचा है, वो सब कुछ नहीं समझ सकता। तो अभी क्या है कि क्योंकि भगवान, वो जिस लेवल पे अर्जुन के प्रश्न चल रहे हैं उसी लेवल पे भगवान उसे आंसर दे रहे हैं। अर्जुन अभी समझ ही नहीं सकता है ना, अर्जुन को भी पता ही नहीं, जिस सिचुएशन में अर्जुन है, अर्जुन अभी जानता ही नहीं कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ हो सकता है। दैहिकता के स्तर पर अर्जुन सोच रहा है, तो भगवान ने उसको स्वर्ग का आंसर दे दिया। बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे अच्छे रिप्लाईज देने के लिए। मजा आता है जब आप ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तो अपयश मिल जाएगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, है ना। और तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो फायदे की बात है, तुम या तो स्वर्ग चले जाओगे या तुम पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। आगे भगवान क्या बताते हैं? नेहा अभिक्रमन्नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि है न ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। किस पथ पर करी गई अल्प प्रगति? ये आंसर नंबर 3 है। आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? मुझे पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा, अरे क्यों लगेगा तुम्हें पाप? बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये कार्य किसके लिए हो रहा है? ये कार्य तो भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, भगवान की इच्छा के लिए हो रहा है ना।
तो भगवान की सेवा या भगवान की इच्छा में किए गए कार्य से कभी भी कोई पाप का बंधन या कर्म का बंधन नहीं बंधता है। आप ये देखिए, जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करा था तो क्या हुआ था, उन्होंने बहुत छोटे छोटे भी युद्ध लड़े थे और बहुत बड़ा भी युद्ध लड़ा था। तो जो जितने भी वहां पे उनके सेना में लोग थे, है ना, जो उनके साथी थे, उन सब ने भगवान की साइड से काम करा था ना। जो राक्षस थे उनको मारा था। तो क्या उन राक्षसों को मारने पर उनको पाप लगा होगा? नहीं लगा, क्योंकि वो कार्य किसके लिए हुआ था? वो भगवान की सेवा के लिए हुआ था, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, भगवान को लक्ष्य बनाकर हुआ था। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। तो वो किस लिए हुआ था? वो भगवान की उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। तो भगवान के मार्ग में करी गई कोई भी जो सेवा होती है, पहली बात ना तो वो छोटी होती है, दूसरी बात उसमें कोई पाप नहीं होता। तो अर्जुन जो कह रहा है ना मुझे पाप लग जाएगा, भगवान कह रहे कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम यहाँ पे खड़े हो तो इसे भगवान की मर्जी मानकर इस कार्य को तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा तो कर्तव्य भी है, और तुम इसे भगवान की मर्जी मानकर इस कार्य को करो, तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तुम अपना जो कार्य है तुम उसे पूरा करो और युद्ध करो, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, है ना। तुम इस चीज को छोड़ दो कि तुम मतलब जो तुम पाप पुण्य की बात कर रहे हो उसको छोड़ दो। भगवान की भक्ति करने में ना और भी बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं जब हम भक्ति सेवा करते हैं? ये तो खैर युद्ध की बात है, लेकिन अगर हम भी कोई भक्ति सेवा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि चलो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा और मृत्यु हो जाती है किसी की, ठीक है, जो वो जप करता है उसकी मृत्यु हो गई अगर, तो वो जो भक्ति होती है, भक्ति का बेनिफिट पता है क्या होता है? कि आपकी जो भक्ति होती है वो वहीं से आगे शुरू होती है। भक्ति कभी भी ऐसा नहीं, जैसे अगर आपने भक्ति का, वैसे तो भक्ति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मैं हमेशा बताती हूँ भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती, इट इज अ जर्नी ओनली, है ना, कि कोई डेस्टिनेशन नहीं है। भगवान भक्ति में हमारा प्रयास देखते हैं ना। तो क्या है कि हम जैसे चलते हैं ना, तो जैसे अगर मैंने क्या करा कि मैंने भक्ति में 1% प्रोग्रेस कर ली, और बाई चांस क्या हुआ कि कुछ हो गया, हाँ, किसी की भक्ति पूरी नहीं हो पाई, है ना, तो क्या होता है कि भगवान, वो जो भक्ति होती है अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। भक्ति का अकाउंट जो होता है ना, हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट चलता है एक्चुअली एक, है ना। जो स्पिरिचुअल अकाउंट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। स्पिरिचुअल अकाउंट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपने एक बार हरे कृष्णा बोल दिया तो वो आपके स्पिरिचुअल अकाउंट में ऐड हो जाएगा और वो आपको हमेशा फल देगा। अगली बार अगर आप जब भी, अगर इस जन्म में दोबारा हरे कृष्णा नहीं भी बोलोगे ना, तो भी आपको अगली बार जब भी आपका जो भी जन्म होगा उसमें वो हरे कृष्णा का बेनिफिट जो है, एक बार बोला हुआ भगवान के नाम का बेनिफिट मिलेगा, और आपके अंदर वो भावना जरूर आएगी कि आप दूसरी बार हरे कृष्णा अवश्य बोलें, है ना, और उसको कंटिन्यू करें। तो अगर वो 1% भी काम करा है आपने, तो वो कभी भी वो हमेशा पॉजिटिव से शुरू होगा और आगे वो 2% के लिए कार्य करेगा। भगवान के लिए करी गई सेवा कभी भी कोई लॉस नहीं देती है और हमेशा पॉजिटिवली आगे बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना है ना। अभी अर्जुन कह रहा है मेरी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, तो क्यों परंपराएं नष्ट हो जाएंगी? जब बच्चों को सही संस्कार देंगे तो परंपराएं नष्ट नहीं होंगी। भगवान ने अर्जुन को चौथा भी उत्तर दे दिया। लास्ट क्या था? लास्ट था अर्जुन को, कि अर्जुन बोल रहा है कि मैं असमंजस में हूँ। भगवान कह रहे हैं असमंजस में हूँ, ये तो होना ही नहीं चाहिए। कैसे बता रहे हैं भगवान उसे? व्यवसात्मिका बुद्धि रे कह कुरु नंदन, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे कह कुरु नंदन, बहुशाकाहानांताश्च बुद्धयो से व्यवसायी नाम। भगवान क्या कह रहे हैं? जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं रहती। मतलब क्या कह रहे हैं? जिनके पास अपना एक सेट टारगेट होता है ना, वो इधर उधर भटकते नहीं है, वो चारों तरफ अपना दिमाग नहीं चलाते, वो अपना टारगेट सेट रखते हैं और उसको पूरा करते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका का मतलब क्या है? जिनकी बुद्धि स्थिर है ना, जिनकी बुद्धि स्थिर है, भगवान की सेवा के लिए स्थिर है, उसे व्यवसायत्मिका बोला जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम बुद्धि स्थिर कैसे होती है? जब हमारे मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा क्या है? हमारा अटूट विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है ना। जब हम ये बांध कर मान कर कोई कार्य करते हैं और वो हमारी हर बात का ध्यान रखेंगे, हमारी हर आवश्यकता का पूरा करेंगे, जब हम इस बात को मान लेते हैं तो हमने अपनी बुद्धि को चारों तरफ भटकाते नहीं है और लक्ष्य साध लेते हैं और लक्ष्य सीधा रखते हैं ना, और उस पर कार्य करते रहते हैं। तो हमें भगवान अगर हमारे सामने साक्षात खड़े हैं और भगवान हमारे लक्ष्य हैं, तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं ना, तो जो सारे लक्ष्य हैं, कहने का मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है,
अगर हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य हम भगवान को बना लेते हैं, तो हमारे बाकी के सारे जितने भी गोल्स हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। हमें उनके लिए और किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। एफर्ट्स, कर्म हम अवश्य करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेट होते चले जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना एक लक्ष्य केंद्रित करो, दिमाग को भटकाओ मत, चारों तरफ मत लेके जाओ, एक सेट टारगेट बनाओ और उस पर दृढ़ हो जाओ, उस पे से तुम्हें इधर उधर मूव नहीं करना है। ये किसका आंसर है? असमंजस, उसको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि सेट टारगेट बना लो और उस पे लग जाओ, तुम्हारा एक्शन सेट होना चाहिए बिल्कुल कि ये मुझे करना ही है ना, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। तो लक्ष्य जिनका भगवान होते हैं, उनके बाकी सारे लक्ष्य जो होते हैं वो बहुत ऑटोमेटिकली सेट रहते हैं, उनको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता किसी भी चीज से। और भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो क्या होता है, ये इस तरीके से होती है जैसे कि आपने क्या करा, किसी पेड़ में पानी दे दिया। आप जब आपको ये कहा जाए कि किसी प्लांट में, किसी पेड़ में पानी देना है, तो आप क्या करोगे, जाओगे और उसको जड़ में उसकी पानी दोगे ना, ये थोड़ा ना करोगे कि हर एक एक पत्ती को जाओगे और उसको स्प्रे करके पानी दोगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। हम हमेशा पेड़ की जड़ में पानी देते हैं और जो पानी होता है वो सारे पेड़ों तक पहुंच जाता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जो सतही जो हमारे और टारगेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया गया है? अर्जुन का ही एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे इस सिचुएशन में। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका लक्ष्य इतना क्लियर था कि उसने बोला था कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो उसका लक्ष्य कितना क्लियर था, जिस योद्धा का लक्ष्य इतना क्लियर हो, वो योद्धा अगर असमंजस में पड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूज, तो उससे बड़ी मूर्खता वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उसने तो गुरु का भी नाम बेकार कर दिया। अगर तू कंफ्यूज है भाई, जिन द्रोणाचार्य के लिए रो रहा है, कम से कम उनकी ही वैल्यू कर ले, है ना, उनको ही समझ लो कि वो उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया है। तुम्हें रोना सिखाया है यहाँ पे बैठ के, शोक करना सिखाया है उन्होंने तुम्हें यहाँ पे बैठ के? उन्होंने तुम्हें ये नहीं सिखाया, उन्होंने तुम्हें योद्धा बनाया है, उन्होंने अपना जीवन तुम्हारे साथ लगा दिया तुम्हें युद्ध सिखाने के लिए, और तुम एंड टाइम पे क्या कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। भगवान अर्जुन को डांट दे रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवान अर्जुन को सही रास्ता दिखा रहे हैं। बाकी लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, अर्जुन से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्जुन तो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, तो ये नहीं करा सकते। आगे भगवान क्या कहते हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रयत गुणयो भाव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्व सत्वस्थतो निर्गयो क्षेम आत्मवान। वेदों में विख्यात प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त दैत्य तथा लाभों की सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट बन जाओ। कैसे बन जाओ? क्योंकि हमें जो है ना, ये अर्जुन को किसने बांधा हुआ है? अर्जुन को माया के 3 गुणों ने बांधा हुआ है। जो माया देवी है, हम जो कभी भी मोह में फंसते हैं ना, वो किस वजह से फंसते हैं? क्योंकि जो माया देवी हैं, जिनके काम ही यहाँ पर हमें बांधना है, भौतिक जगत में हमें बांधना है, वो 3 गुण डालते हैं। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के हिसाब से हम अलग अलग गुणों में बन जाते हैं, कर्म के हिसाब से हम अलग अलग गुणों में बन जाते हैं, फिर उसके अनुसार ही कर्म करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, तुम सत रज तम से ऊपर उठ जाओ। ये गुण आएंगे आपको, मैं आगे चैप्टर्स में समझाऊंगी। इन गुणों से ऊपर उठ जाओ और तुम किसी भी लाभ और हानि की चिंता मत करो, और तुम मुक्त होकर कार्य करो। आगे भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भाते संगस्तो संगो असत्व कर्मणि। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम्हें कर्म के फलों का के तुम अधिकारी नहीं हो। ना तो तुम कभी अपने कर्म को के फलों के का कारण मानो, ना ही तुम अपने आप को कर्म के फल के संग आसक्त मानो, है ना। देखिए, इस जो श्लोक है ना, इसका बहुत गलत मतलब लिया जाता है। लोग क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचनम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मोस्ट फेमस श्लोक है। महाभारत जब आती थी तो सबको याद करा दिया था उसने श्लोक टीवी पर। ये क्या है, इसमें लोग ये कहते हैं कि इसमें ये बताया जा रहा है जी, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जबकि भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता आप पढ़ लेना, उसमें भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। भगवान ये कह रहे हैं तुम कर्म करो, इच्छा के साथ ही कर्म करो, क्योंकि इच्छा ही नहीं होगी तो कर्म कहाँ से करोगे? अगर आपको आईएएस बनना है तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आईएएस बनोगे कैसे भाई, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इच्छा ही नहीं है, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इच्छा के साथ ही कर्म करो, लेकिन क्या करो, अपने कर्मों के संग, फलों के संग आसक्त मत हो। अभी आपने क्या करा, आईएएस के लिए आपको अटेम्प्ट करना था, आपने आपका एग्जाम जो था वो दे दिया।
अब रिजल्ट जो भी होगा उसके लिए रोना धोना विलाप करना ये आपकी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको आपका कार्य था 100% आपका देना, आपने 100% आपकी मेहनत करी, आपने 100% आपका दिया, अभी रोना नहीं है ना? अगर आप पास हो गए तो आपको पागल नहीं होना है ना? और अगर आप फेल हो गए तो आपको रोना नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इस श्लोक को बहुत ही गलत तरीके से समझाया जाता है, ये बिल्कुल भी हमें नहीं समझना है, इसको सही तरीके से समझना है। सही तरीके से कैसे समझना है? हमें कर्म करना है, इच्छा के साथ ही करना है, पर उसके फल से आसक्त नहीं होना है। हमें यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं, क्योंकि जो फल की आसक्ति होती है वो क्या होती है? वो बंधन का कारण होती है और हम बंध जाते हैं। हमें बंधन का कारण नहीं बनाना है। आप ये तो बहुत मतलब जैसे अर्जुन के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ये युद्ध वगैरह वाली। इन जर्नल लाइफ भी अगर आप देखो तो हम छोटे छोटे कर्मों में खुद को बांध लेते हैं, है ना? हम आप किसी को हेल्प करी आपने, जैसे आज, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड को किसी भी तरीके की हेल्प की आवश्यकता थी, जैसे मान लीजिए उसको 1000 रुपीज ही चाहिए थे आपसे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आपने उसको हेल्प कर दी, कोई बात नहीं तुम ले लो, मेरे पास है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। लास्ट में क्या होता है? आप ये सोचते हो कि आज मैंने इसे हेल्प करा है तो कल को ये मुझे हेल्प करे, ये एक्सपेक्टेशन लग जाती है ना? या मैंने बहुत पुण्य कर्म कर दिया, ये एक थॉट आ जाता है, मैंने इसको हेल्प कर दी, बहुत अच्छा करा, भगवान की, चलो भगवान का हमने सोच के कि भगवान मतलब देख रहे हैं या कुछ भी है, इसका भला होगा ना, मुझे मुझे पुण्य मिलेगा, ये सोच के हम हेल्प कर देते हैं उसकी। एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये भी मेरी हेल्प करेगा, तो हमने क्या करा? उनके जो फल है उनसे खुद को बांध लिया। जबकि अगर तुमने कर्म करा है तो कर्म को तुम इस तरीके से करो कि तुम उस फल से ना बंधो, है ना? जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो हम खुद को उससे नहीं बांधेंगे और हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं उसको, श्री भगवान उवाचा, जहां भगवान बोल रहे हैं, मतलब पूरे भगवत गीता में भगवान को श्री भगवान ही बोला गया है, क्योंकि भगवान ही परम भगवान है। प्रजाहति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मा मन्येव आत्मना तुष्टता स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है, यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर देता है, मतलब सब कुछ अपने भोग के लिए नहीं करता है ना? वो सब कुछ छोड़ देता है और क्या करता है? उसका मन जो होता है ना, संतोष प्राप्त कर लेता है। मतलब वो क्या करता है एक्चुअली? इंद्रिय स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जिसका मन भगवान में रम गया, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वो बाकी चीजों में भटकता नहीं है। उसने अपना जो है ना कनेक्शन जो है, मतलब जो उसने क्या करा, उसने भगवान को सेंटर कर लिया। उसको जो भी कुछ सोचता है, समझता है, करता है, सिर्फ भगवान के लिए करता है, तो वो स्थित प्रज्ञ होता है। उसका दृढ़ मतलब जो माइंड है ना, वो एक तरीके से सेंटर्ड हो गया है, वो भगवान को ही समर्पित कर दिया उसने सब कुछ, स्थित प्रज्ञ कराता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें महात्मा गण कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है, और बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं। भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसमें अगर आपका चित्त लग जाए, आपका मन लग जाए, तो ये स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे जो भी कुछ करना है भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा के लिए करना है। एक्चुअली हमारी जो इंटेंशन होती है ना, वो भोग करने की होती है। हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, आज पिज्जा खाना है तो खाना है, क्या है? अपने लिए। अभी अगर आप भगवान के को समर्पित करने के लिए नहीं, आज मंदिर जाना है, आज भगवान को ये भोग लगाना है ना, तो वो आप प्रसाद तो आपको ही मिलेगा, भगवान थोड़ा ना खा जाते हैं सारा प्रसाद आपका, वो तो आपको ही मिलता है। आपके घर में मंदिर है, आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो तो आपको ही मिलता है ना। लेकिन हमारी इंटेंशन चेंज हो जाती है, हम क्या करते हैं? भगवान को सेंटर्ड कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अभी दो इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं जो हमारी पूरी सिस्टम को आपको समझा देंगे क्या है। धायतो विषयो पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। यहाँ क्या बताया जा रहा है? एक सेकंड। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध प्रकट होता है। इंद्रिय विषय यानी भोग, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए आसक्ति यानी अटैचमेंट,
जैसे आपके मन में इच्छा आई पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप क्या सोचोगे, यार नहीं आज जाना है, मेरा मन कर रहा है आज जाना है ना, किसी किसी कॉफी हाउस में आपको कॉफी पीनी है, कॉफी पीनी है, पीनी है, पीनी है, पीनी है, आपको जाना है, आप उसे सोचते रहोगे, जब तक आप वो काम करोगे नहीं आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा, मन वहीं लगा रहेगा। उससे क्या होगा, आसक्ति, उससे अटैचमेंट बन जाएगा, और जब तक आप उसका भोग नहीं कर लोगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ काम एक्चुअली लस्ट के लिए लिया गया है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो लस्ट की हो रही है। जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं तो हम जो होते हैं उसमें आसक्त हो जाते हैं केवल उन्हीं चीजों के लिए। आजकल तो सारा मटेरियल सब जगह अवेलेबल है, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे प्रभु जी, तो थोड़ा होल्ड कीजिए अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो इच्छाएं होती है उन्हें पूरा करना चाहते हैं, है ना। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो जो काम की जो आपकी इच्छा होती है वो सर पर हावी हो जाती है और वो क्रोध बन जाता है कि मेरी डिजायर्स पूरी नहीं हुई। उससे क्या होता है, क्वेश्चन यही नहीं रुक जाता, अभी कुछ और भी होता है आगे। क्या होता है, क्रोधान भक्ति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति 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 विभ्रम स्मृति भ्रम शादु बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आगे क्या होता है, पहले क्या आया था, पहले आया था इंद्रिय विषय को चिंतन, फिर उससे अटैचमेंट आया था, फिर उससे काम आया था और उससे क्रोध आ गया था। क्रोध आने पे क्या हुआ, बुद्धि जो है ना उससे भ्रम आ गया, वो डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या हो गया, स्मृति मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, फिर बुद्धि खो गई, है ना, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और फिर जब बुद्धि खोई तो क्या हुआ, हम भौतिक पूल में घुस गए, चले गए और हमारा पतन हो गया। 24 घंटे एक ही चीज सोचना 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 सोचना, और उसके संग ये सब चीजें होना, और उसके बाद एक एक रिजल्ट क्या होगा, फॉल डाउन, है ना, पागलपन, है ना, बेवकूफी, यही सब चीजें होती है ना। मतलब बस दिमाग हटा दिया, कुछ नहीं सूझ रहा है और कुछ भी नहीं सोच रहा है, पड़े हैं बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह पड़े हुए हैं ना, और अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया कि वो मिला तो सही, नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे तो जो चाहिए था वो चाहिए ही था, वो मेरे जीवन में नहीं है, तो अब मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, क्या कर लूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी दिमाग में आने लग जाते हैं। तो ये क्या है, एक पूरा साइकिल है ना, क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट होता है पहले कोई, हमारी लाइफ में एक टारगेट होता है ना, उसे देख के हमें अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट से काम होता है, काम से क्रोध होता है कि काम की संतुष्टि नहीं हुई तो क्या हुआ, क्रोध आ गया। क्रोध आएगा तो डिल्यूजन आएगा यानी सम्मोहन आएगा, फिर स्मरण शक्ति चली जाएगी, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी, बुद्धि तो रहेगी ही नहीं, तभी तो ये सब कुछ होगा, बुद्धि की हानि हो जाएगी और फिर फॉल डाउन यानी कि पतन हो जाएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी का मुख्य कुछ इसमें शब्द हैं जो वो हमें सारांश के रूप में इस चैप्टर के रूप में दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत का जो दिव्य जीवन है उसे एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म भी के बाद भी ये प्राप्त ना हो। या तो सत्य समझने को और स्वीकार, ये तो सत्य समझने और स्वीकार करने की महत्व है। खडवांग महाराज जो थे उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही, कुछ मिनट पूर्व ही शरणागत होकर भगवान से ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली थी। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाता है तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम, भगवत और भगवत भक्ति हम जो करते हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं ना यहाँ पे रह के, अभी हमने भगवत धाम तो देखा नहीं है, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। अगर हम यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम सोचिए हमने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय कार्य होते हैं। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो भगवत धाम में ही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भगवान ने हमें कर्म बताया, हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान बताया,
और भक्ति भी बता दी लास्ट में कि भक्ति उसका सोल्यूशन है। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। तो ये जो चैप्टर है सारांश क्यों कहा जाता है, चैप्टर सारांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग योगों की व्याख्या हुई है। भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने भक्ति दी और भगवान ने कर्म जो है अर्जुन के उसको बताया कि तुम्हारे ये कर्म है और ये कर्तव्य है, तुम्हें ये करने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। आई होप कि इसे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतार पाएंगे और बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे और ऐसे ही भगवान की सेवा में और भक्ति में लगे रहेंगे। जो जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट करी है इसे बहुत सुंदर तरीके से हमारे साथ कंप्लीट करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की और श्रील प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे अच्छा कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच।